राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 18 जनवरी शनिवार और आज माघ मास का 5वां दिन है। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं ठाकुर जी के एक भक्त नामदेव जी की कहानी। एक बार नामदेव जी ठाकुर जी के दर्शन करने गए। उन्होंने सोचा मंदिर में भीड़ बहुत है और पादुका बड़ी मुश्किल से मिली है। वो बहुत दयनीय और गरीब थे। उन्होंने एक कपड़े में पादुका को लपेटकर अपनी कमर पर बांध लिया। ऐसे होते हैं भगवान के निराले भक्त। उनको बादशाह से कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन वो अपनी पादुका से आसक्त हो गए। कहाँ तो नामदेव जी ने बादशाह से मिलने वाले सोने के पलंग को पानी में फेंक दिया था और कहाँ वो अपनी साधारण सी पादुका को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। वो उन्हें इतनी प्रिय थी, इतनी कीमती थी उनके लिए कि उन्होंने उस पादुका को लपेटकर अपनी कमर में बांध लिया। सोने की पलंग की कहानी क्या है, ये आपको आने वाली कथा में जानने को मिलेगा। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उन्हें बादशाह से तो कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन वो अपनी पादुका में आसक्त हो गए। अब महापुरुषों की लीला तो केवल ठाकुर जी ही जाने। नामदेव जी ठाकुर जी के सामने जाकर नाचने लगे। उनकी कमर में टंगी पादुका की गांठ खुल गई और पादुका जमीन पर गिर गई। ये देखकर ठाकुर जी के पुजारियों ने उन्हें बाहर जाने के लिए बोला, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी पवित्र जगह पर, खास तौर पर मंदिर के अंदर, चप्पल या पादुकाएं ले जाने की अनुमति नहीं है। अब ठाकुर जी के सामने तो नामदेव जी केवल नाचने में मगन थे, वो भक्ति में खोए हुए थे। जब पुजारियों ने उन्हें बाहर ले जाने के लिए कहा तो वे भाव में इतना खोए हुए थे कि उन्होंने किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने सुना ही नहीं। इस पर पुजारियों ने उन्हें 5-7 थप्पड़ मारे और मंदिर से बाहर निकाल दिया और उन्होंने ये भी कह दिया कि आज के बाद तुम यहाँ दर्शन करने मत आना। नामदेव जी ने ठाकुर जी से कहा, अब मैं तुम्हारे सामने बैठूंगा ही नहीं, मैं मंदिर के पीछे जाकर शांति से कीर्तन करूंगा। मंदिर के पीछे जाकर उन्होंने अपने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी, आपने मुझे पिटवा दिया, इसका मुझे कोई गुस्सा या दुख नहीं है, पर आपने ऐसा क्यों किया कि मैं आगे से आपके दर्शन करने ही ना आ पाऊं। ये सोचकर वो अंदर से बहुत दुखी थे। उन्होंने फिर ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी, कहीं ऐसा मत करना कि अब मुझे मंदिर के पीछे से भी हटवा देना। मैं अब तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर कभी नृत्य नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारा ध्यान जरूर करूँगा। उसी समय कबीरदास जी वहाँ आए और बोले कि भगवान के यहाँ हम जैसे गरीबों की कदर ही नहीं है। अब ठाकुर जी भी बदल गए हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। अब तो ठाकुर जी डर गए, सोचने लगे कि मेरे प्रिय भक्त मुझे छोड़कर जाने वाले हैं, तो मारे डर के वो झट उनके सामने प्रकट हो गए और फिर बोले, मुझे छोड़कर आप दोनों मत जाओ। ऐसा कहकर भगवान ने मंदिर का मुंह ही घुमा दिया। पीछे वाला द्वार आगे की तरफ हो गया और आगे वाला द्वार पीछे को हो गया। तो इस तरह की लीलाएं करते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ। एक बार नामदेव जी एकांत में भजन कर रहे थे। उनके घर में आग लग गई और ये सूचना उन्हें देने के लिए कुछ लोग वहां पर आए जिस एकांत में वो बैठे हुए थे। लोगों ने उनकी सहायता करने के लिए जो सामान बच सकता था उसे बाहर निकाल कर रख दिया। जब नामदेव जी अपने घर पर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि आग में भी तो मेरे प्रभु ही हैं। उन्होंने पड़ोसियों से कहा कि हमारे प्रभु पधारे हैं और आप उनका भोग छीन रहे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने जो सामान बच गया था आग में जलने से, वो सामान उठाकर आग में फेंक दिया। लोगों ने सोचा कि अब इनकी कोई मदद नहीं करेगा, इनको ठंड में रात भर बाहर ही रहने दो। हमने कितनी मुश्किल से आग में झुलसकर इनका सामान जलने से बचाया था, और ये ऐसे मूर्ख हैं कि इन्होंने तो आग में उस सारे सामान को वापस डाल दिया। अब उन्हें क्या पता कि प्रभु जिसके प्रियतम हैं उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, और वो तो निश्चिंत होकर उसी राख की ताप में लेट गए। प्रभु ने नामदेव जी के लिए एक नई कुटिया बना दी। सबसे सुंदर और सुगंधित सामग्री से उनकी कुटिया बनी। यहाँ तक कि स्वयं रुक्मणी जी ने उनकी कुटिया बनाने में, सजाने में सहायता की। उस कुटिया से एक दिव्य सुगंध आ रही थी जिससे पूरे गांव के लोग वहां आने लगे। अब गांव वाले नामदेव जी से पूछने लगे कि कितने रुपए लगे ऐसी कुटिया बनाने में, हम सब भी बनवाना चाहते हैं। नामदेव जी ने कहा, बहुत महंगी है, अपने अपने घर से बाहर निकलकर हर चीज को आग लगा दो और अपने जले हुए घर के बाहर बैठकर कीर्तन करो,
फिर हमारा मालिक स्वयं मुफ्त में आकर तुम्हारी कुटिया बना देगा। जिसने वैराग्य रूपी अग्नि में अपनी ममता को स्वाहा कर दिया हो, जिसने अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है, प्रभु फिर उसकी जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। ये सुनते ही गांव वाले पीछे हट गए। अब भला कोई अपना घर क्यों अपने हाथ से जलाना चाहेगा? और फिर सब ने नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। तो ऐसे थे भगवान के भक्त नामदेव जी। इनकी कथाएं आपको आगे भी सुनने को मिलेगी। अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब सुनिए आज का अध्याय। यमदूत विकुंडल को बताते हुए आगे कहते हैं कि मध्याह्न के समय आया हुआ अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, वो ब्रह्मा के समान होता है, जो रात के थके हुए भी भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि कभी निराश नहीं जाता, इसलिए अतिथियों की सेवा करने वाला हमेशा स्वर्ग लोक को जाता है। अतिथि के बराबर कोई धन संपत्ति और हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। हे विकुंडल, जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वो कभी यम के द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक में जाने की इच्छा रखता हो, वो अन्न का दान करे। तब यमदूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान ही नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वो कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं, वो नरक को नहीं देखते, और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य नरक में अवश्य जाता है। जो कर्म से, मन से और वचन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वो देव और गंधर्वों से सुशोभित स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वो भयंकर यम को नहीं देखते, ना ही अकाल मृत्यु का शिकार होते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश होकर वो यम को नहीं देखते। बिना स्नान के पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते हुए जल में अर्थात बहते हुए जल में स्नान करते हैं, वो कभी बुरी योनि को नहीं प्राप्त करते और ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत आगे कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गाय आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि के दिन थोड़ा सा भी दान करके बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक नहीं भोगता। यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है, वो अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जी जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण हैं, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला कभी नरक में नहीं जाता। इसीलिए मनुष्य को अवश्यमेव गंगा जी में एक बार अपने जीवन में कम से कम स्नान जरूर करना चाहिए। हे विकुंडल, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता, वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौओं को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है, वह आकाश में तारा बन जाता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातःकाल स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं, वह घोर पापों से बच जाते हैं। इसके अलावा जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं, वो कभी यम की यातना को नहीं भुगतते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करते, वह दोनों लोगों को अपने अधीन कर लेते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं। जिसने क्रोध को जीत लिया हो, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। और जो अपने माता पिता की सेवा देवताओं के समान करता है, वह कभी यम के द्वार नहीं देखता।
जो अपने गुरु की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो निश्चित ही ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं अथवा पुराण या संहिता पढ़ते और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वे पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेदशास्त्र का ज्ञान देते हैं, वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी भी वैष्णव को मेरे पास मत लेकर आओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई और उपाय नहीं। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चंडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को ताड़ देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं, वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र या फिर ओम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है, उसके ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पाप भी नाश हो जाते हैं। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदा शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट अर्थात गोमती चक्र में भगवान वासुदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान श्री हरि का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना से मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ लोक में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने पर आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम की पूजा करने से मिल जाता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम जी का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ लोक में प्रवेश कर जाता है। जो सदा शालिग्राम का पूजन करते हैं, वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लेता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सब का जल शालिग्राम में ही वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सामने अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य प्रतिदिन शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से भला क्या प्रयोजन? यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से फिर क्या लाभ? जहाँ पर शालिग्राम है, वह स्थान तो खुद ही तीर्थ के समान हो जाता है। वहां पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पी लेता है, वह माता के स्तनों का फिर दुग्धपान नहीं करता, अर्थात फिर बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मर जाते हैं, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव ध्यान करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं। यमदूत कहता है कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है, वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर में पाप लगातार बने ही रहते हैं।
हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत रखने से 11 इंद्रियों से किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। गंगा जी, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायासी वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पा जाती हैं और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के समीप रहने लगते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य सदा नरक में जाने से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य यदि गरीब भी हो तब भी जूते, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ तो दान अवश्य देना चाहिए। दान देने वाला मनुष्य कभी भी यम की यातना को नहीं भोगता, साथ ही दीर्घायु, धनी और निरोगी भी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। हे विकुंडल, मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, इसलिए बचपन से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। विकुंडल कहने लगा कि हे यमदूत, तुम्हारे वचनों से मेरा मन अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना और मीठा बोलना तो सज्जनों का स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपया करके ये भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। विकुंडल की बात सुनकर दूत कुछ देर तक ज्ञान दृष्टि से विचार करने के बाद मित्रता रूपी रस्सी से बंधकर बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल कहने लगा, हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब कुछ बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को अर्पित कर दूंगा। विकुंडल की बात सुनकर दूत कहने लगा कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व काल में मधुवन में शाल्की नाम के एक ऋषि थे। वो बड़े तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाले थे। नवग्रह की तरह उनकी पत्नी रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने तो गृहस्थ आश्रम धारण किया था तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातक ये 4 संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को एक समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा ही कपड़ा देता उसे ही पहन लेते। सदैव ब्रह्मा जी के ध्यान में ही लगे रहते। इन 4 ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरण करते थे। ये 4 महात्मा जब एक बार तुम्हारे घर आए तब तुमने मध्याह्न के समय इन भूखे प्यासे साधुओं को अपने घर के आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सम्मान किया। इनके चरणों को धोकर तुमने बड़े प्रेम से इनसे पूछा कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हो गया, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हो गए जो आज मैंने हरि के समान आपके दर्शन कर लिए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन भी कराया। इन सन्यासियों ने भोजन ग्रहण करके रात को तुम्हारे घर में ही विश्राम किया और फिर ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुम्हें मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी ही श्रेष्ठ होता है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और
पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ऐसे ही उनकी संगति से ही बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं, और ये पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो ये पुण्य अपने भाई को दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर विकुंडल ने बड़े प्रसन्न मन से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया। तब दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत भी अपने स्थान को वापस चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य अपने भाई को देकर उसे नरक की यातना से मुक्त करवा दिया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है या सुनता है वह 1000 गोदानों का फल प्राप्त कर लेता है। कार्तवीर जी कहने लगे कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, तो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला होता है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला होता है, ऐसा वेदों में कहा गया है। मकर के सूर्य माघ मास में गऊ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान कर लेने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यदि सारा मास स्नान करने में असमर्थ हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति माघ मास में थोड़ा भी दान करे वो भी धनी और दीर्घायु हो जाता है। यदि माघ मास में केवल 5 दिन पवित्र नदियों में स्नान कर ले तो व्यक्ति चंद्रमा के सदृश शोभायमान हो जाता है। इसलिए अपना और अपने परिवार का शुभ चाहने वालों को माघ मास में बाहर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अब माघ मास में स्नान करने वालों के नियम भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। अधिक भोजन का उपयोग माघ मास में नहीं करना चाहिए। धरती पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूते, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई, वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि ना तापें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान का मुझे यथोक्त फल दीजिएगा। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और फिर भगवान का मन ही मन ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से धरती पर नहीं आते, अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा जी और यमुना जी में स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गऊ के दान का फल प्राप्त कर लेता है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद अर्थात गंगा जी और काली अर्थात यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भी अब भली प्रकार सुनो। जो भी व्यक्ति इस संगम में माघ मास में स्नान कर लेता है वह कभी गर्भ योनि में नहीं आता, अर्थात बार बार जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। माघ मास और मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती तो चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्षों तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में केवल 3 दिन प्रयाग में स्नान कर लेने से मिल जाता है। जो फल 100 वर्षों तक योगाभ्यास से करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप धारण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल प्राप्त होता है। अतः हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह ये त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्व ज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां और नागों की स्त्रियों घृतांची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा,
अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण कलयुग में, गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका वर्णन तो एकमात्र प्रभु ही कर सकते हैं। मनुष्य में तो कहने की शक्ति ही नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी ये फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था, जिससे वह पापी भी अपने पाप कर्मों से मुक्त हो गया था और स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया था। कार्तवीर्य कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ? हे ऋषिवर, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, ये कथा सुनाकर कृपया मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी, जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घीर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी, कमल नयनी, तुम कौन हो और कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों हैं? तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, कृपया इसका कारण मुझसे कहिए। तब अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी कारण मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब मैं स्नान करने के बाद कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हो गई हूँ। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे श्री ब्रह्मा जी ने कहा था, वो अब तुम भी सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी। रूप, लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की मेरे घर में कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में ही स्पर्धा से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी उम्र पापों में ही बिता दी। धर्म का तो कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। कभी शिव जी या दुर्गा जी की आराधना भी नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत मन से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली, जो कि वेदों के ज्ञाता और ब्रह्मनिष्ठ थे। मैंने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा निस्तार किस प्रकार हो सकता है? महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझ कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर उबार लीजिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र अर्थात प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार कदापि नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्रदेव ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था। इसलिए ऋषि द्वारा दिया गया श्राप और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई कराने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यही सब पापों का मूल है।
इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश कर डालते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था। सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि हे महाराज, इंद्रदेव के ना रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए। इस विषय में देर बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल वो भोग रहा है। वो कहाँ है मैं सब कुछ जानता हूँ। फिर गुरु जी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थीं। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा, हे गुरुदेव, इस पाप से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो सकते हो। तब इंद्र सहित सभी ने प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्रदेव को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्रदेव ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्रों से ऐसे सुशोभित हुए जैसे मानसरोवर में कमल का फूल शोभायमान होता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगली कथा में जरूर सुनिएगा।